हाई क्लास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज से स्टार्ट होता है प्योर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फिजिक्स का लेक्चर अलग रहेगा। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का प्योर लेक्चर आज से स्टार्ट है और फिजिक्स का लेक्चर मैं बता दिया हूँ कि अब वो दूसरे वीडियो में रहेगा, दूसरा सेपरेट रहेगा। तो आज हम पढ़ते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है जंक्शन कैपेसिटेंस। देखो जंक्शन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस तो आप लोग को पता ही है कैपेसिटर क्या होता है। बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर होते हैं। जैसे आपका अगर कैपेसिटर की बात करोगे तो कैपेसिटर बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये कौन सा आपका डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो जैसे क्या है, सिरेमिक कैपेसिटर, सिरेमिक है ना, पेपर कैपेसिटर, बॉक्स कैपेसिटर है ना, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो लगभग 4-5 टाइप के आपके कैपेसिटर होते हैं जिसको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बोलते हैं। सिरेमिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, बॉक्स कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो सबका अलग अलग यूज होता है। जैसे कि सिरेमिक कैपेसिटर यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हीट ज्यादा हो, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। वैसे पेपर, बॉक्स, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारी एनर्जी को एक साथ स्टोर करते हैं। तो ये सब कैपेसिटर आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। लेकिन अब कैपेसिटेंस कुछ कुछ कैपेसिटेंस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में भी होता है। तो जैसे आज हम पढ़ते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस। तो जाहिर सी बात है कि जो कैपेसिटेंस आपका किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के जंक्शन पे होगा उसको क्या बोलेंगे? जंक्शन कैपेसिटेंस। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो सबसे पहले उसको रिप्रेजेंटेशन देखो। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? सीजे इन रिवर्स बायस ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर। तो रिवर्स बायस में जो आपका जंक्शन पे कैपेसिटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन कैपेसिटेंस। तो रिवर्स बायस में जो जंक्शन के ऊपर, कहाँ, इस जंक्शन के ऊपर जो डिप्लीशन लेयर है, इसके जंक्शन यहाँ और यहाँ के बीच में जो डिप्लीशन लेयर है उसके बीच में जो कैपेसिटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन कैपेसिटेंस। तो याद रहे कि आपका रिवर्स बायस में रहेगा, मतलब जो आपका ये पी है प्लस वाला रीजन वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। मैंने क्या कर दिया, इसको गलत बना दिया, ठीक है। जो पी वाला रीजन है ये प्लस वाला, ये किससे कनेक्ट होगा? ये प्लस वाला माइनस से और माइनस वाला प्लस से, मतलब ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा। तो बैटरी के पी का माइनस से और एन का प्लस से। तो पी ये वाला पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो निगेटिव का पॉजिटिव से और पॉजिटिव का निगेटिव से। तो रिवर्स बायस में आपका जंक्शन कैपेसिटेंस आता है, इतना ध्यान रखो। द डिप्लीशन विड्थ या रीजन जिसको बोलते हैं इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज वर्किंग एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, तो ये जो डिप्लीशन विड्थ होता है रिवर्स बायस में वो क्या होता है? इसका जो जंक्शन होता है, ये जंक्शन जो इतना है, ये जंक्शन वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम करता है। वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो प्लेट कैपेसिटर होता है सिंपल इस तरह से, तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम करता है। क्या है? क्या एक प्लेट है, एक प्लेट है, दो प्लेट है ना, एक में प्लस एक में माइनस, तो ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के काम की तरह काम करते हैं। अब देखो इसी जंक्शन कैपेसिटेंस की सहायता से हम एक डायोड बनाते हैं जिसको बोलते हैं वायरेक्टर डायोड। तो अगर पूछा जाए कि जंक्शन कैपेसिटेंस से बनने वाला डायोड का नाम बताओ तो उसका नाम क्या है? वायरेक्टर डायोड, ठीक है, जो रिवर्स बायस में काम करता है। इतना भी ध्यान रखो कि अगर जंक्शन कैपेसिटेंस रिवर्स बायस में काम करता है तो आपका वायरेक्टर डायोड वो भी क्या होगा? रिवर्स बायस में काम करेगा, ठीक, इतना ध्यान रखो। तो कुछ चीजें और हैं। तो जंक्शन कैपेसिटेंस जो होता है सीजे, इसका फार्मूला होता है सिग्मा 0 सिग्मा आर या E0 ई आर ए अपान ओमेगा। ओमेगा या डब्ल्यू डिप्लीशन विड्थ। लेट अगर हम मानते हैं कि ओमेगा E0 ई आर बराबर सिग्मा, E0 ई आर बराबर सिग्मा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सीजे बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों की जगह पे हमने क्या रख दिया? सिग्मा रख दिया। तो सिग्मा ए अपान ओमेगा। तो सिंपल सी बात है। तो सीजे और एक चीज और, सीजे बराबर जंक्शन कैपेसिटेंस बराबर सिग्मा ए अपान ओमेगा। एक चीज और कि देखो इसकी वैल्यू जो होती है, जंक्शन कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है, प्रैक्टिकली वैल्यू जो मापी जाती है तो वो क्या होती है? पिको फैरेड में होती है। पिको फैरेड में कितनी होती है? 10⁻⁻12 फैरेड। वही समझ लो मीटर में 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा।
तो 10⁻12 होता है पिकोफैरेड में। अब देखो अगर ये फार्मूला देखें जंक्शन कैपेसिटेंस का, तो इसमें क्या है कि आपका सीजे सीधे सीधे दिख रहा है कि प्रोपोर्शनल टू ए है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू क्या है, ए है। और क्या है आपका एक्सेप्टर कैरियर, ठीक। और सीजे इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, ओमेगा के। आपको सीधे सीधे दिख रहा है यार, देखो ओमेगा नीचे है, तो सीजे डिप्लीशन विड्थ के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और ए के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ए बढ़ेगा तो आपका सीजे क्या होगा, बढ़ेगा। इस केस में क्या है, अगर डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगा तो सीजे आपका क्या होगा, कम होगा। डिप्लीशन विड्थ घटेगा तो सीजे आपको क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात, समझ गए आप लोग। तो रिवर्स बायस में ओमेगा या डब्ल्यू अगर बढ़ेगा तो सीजे घटेगा। मतलब क्या है कि आपका अगर ये डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाएगा तो जंक्शन कैपेसिटेंस और कम हो जाएगा। जब डिप्लीशन विड्थ कम हो जाएगा तो जंक्शन कैपेसिटेंस और इंक्रीज हो जाएगा। तो जंक्शन कैपेसिटेंस अच्छा होता है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो इतना आई थिंक आप लोग समझ में आया होगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आगे क्या है, आगे कि व्हेन डायोड इज अनबायस्ड, जब डायोड अनबायस्ड होता है इन पीएन जंक्शन डायोड इज वर्किंग एज ओपन सर्किट। तो आपका जो डायोड है इसकी बायसिंग नहीं की रहती है, मतलब कि सिंपल सा आपका बेयर डायोड है, ठीक है, और इसका में बायसिंग नहीं किया हूँ। तो बायसिंग नहीं किया हूँ तो मतलब इसमें करंट फ्लो, नो करंट, देयर इज नो करंट इन पीएन जंक्शन डायोड। व्हाई, बिकॉज वी डू नॉट ज्वाइन एनी बैटरी, या बोल सकते हैं कि इसकी हमने बायसिंग नहीं की है। तो बायसिंग नहीं करते हैं तो डायोड पीएन जंक्शन डायोड एज ए ओपन सर्किट काम करता है, ठीक है। अब देखो इसी जंक्शन कैपेसिटेंस में आगे होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ध्यान रखना जो जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है वो रिवर्स बायस में काम करता है। इसी तरह से आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो भी आपका किस में काम करेगा, जाहिर सी बात है रिवर्स बायस में ही काम करेगा। तो देखो जंक्शन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ये रिवर्स बायस में काम करता है। एक आगे है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ये आपका फॉरवर्ड बायस में काम करता है। तो आपका कोर्स में है जंक्शन कैपेसिटेंस इन रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस। तो रिवर्स बायस में जंक्शन कैपेसिटेंस ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस आपका फॉरवर्ड बायस। तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो आगे कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज आल्सो ड्यू टू डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस। तो डिप्लीशन लेयर जो कैपेसिटेंस होता है, डिप्लीशन लेयर का जो कैपेसिटेंस होता है उसी के कारण आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोलते हैं। ट्रांजिशन मतलब कि जहां पे प्लस और माइनस आपस में मिलते हैं वहीं पे जाके जंक्शन पे मिलते हैं, उसे वो क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। या उसको अच्छा देखो मिलेंगे तो मिल के खत्म भी हो जाएंगे, प्लस माइनस आपस में खत्म भी हो जाएंगे। तो स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं इसको। ऐसा स्पेस है जहां पे चार्ज है, क्या है, स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। समझ गए ना आप लोग, स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं किसको, आपके ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को। ट्रांजिशन मतलब कि जहाँ पे प्लस माइनस आपके आके मिले, तो वही स्पेस है ना यहाँ पे प्लस माइनस आके मिलते हैं डिप्लीशन विड्थ। तो इसको ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोलते हैं, जहाँ पे आपके दोनों ही प्लस और माइनस होल्स और इलेक्ट्रॉन आके मिलते हैं, वहाँ पे क्या होता है डिप्लीशन विड्थ। और डिप्लीशन विड्थ में जब ये दोनों मिलते हैं यहाँ के ट्रांजिशन होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। उसके कारण जो कैपेसिटेंस बनता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। अब देखो रिवर्स बायस में ये तो होता है जंक्शन कैपेसिटेंस, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर से नहीं होता है, किससे होता है, मेजॉरिटी कैरियर। तो उसी तरह से आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन से ही आपका क्या होता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी होता है और आपका जंक्शन कैपेसिटेंस होता है। देखो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस मतलब कि जैसे कि ये डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर में जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन और होल्स आके मिलते हैं उसको ट्रांजिशन बोलते हैं, और उस ट्रांजिशन से डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन से जो कैपेसिटेंस बनता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। और डिफ्यूजन किसका होता है, मेजॉरिटी कैरियर का। किसका, कहाँ गया, मेजॉरिटी कैरियर। और किसमें, रिवर्स बायस में। ये भी किसमें होता है, आपका रिवर्स बायस। ठीक, तो एक तरह से सिंपली हम बोल सकते हैं कि सीटी भी क्या है, सीजे है। मतलब ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बराबर सीजे बराबर सिग्मा ए अपॉन ओमेगा।
सिंपल सी बात है। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ए के प्रोपोर्शनल होगा एक्सेप्टर रीजन, और सीटी क्या होगा, डिप्लेशन विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और एक चीज और, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग के, मतलब जितना हम डोपिंग करेंगे, मतलब एक्सटर्नल कोई मटेरियल मिलाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होगा। समझ रहे हो आप लोग, जितना डोपिंग करेंगे उतना ट्रांजिशन कैपेसिटेंस अच्छा होगा, ज्यादा होगा। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होना किसी भी चीज में, मतलब किसी भी डिवाइस में अच्छा होता है। तो डोपिंग करेंगे तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये बढ़ाए तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज जो है, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं, तो आपका जाहिर सी बात है ये इसका माइनॉरिटी कैरियर इसमें आएंगे, डिप्लीशन विड्थ में, डिप्लीशन लेयर में माइनॉरिटी कैरियर आएंगे, तो ये क्या डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जब बड़ी हो जाएगी तो आपका मेजॉरिटी कैरियर भी पार नहीं कर पाएंगे डिप्लीशन विड्थ को, तो आपका क्या होगा। अब भाई डिप्लीशन विड्थ में जो मेजॉरिटी कैरियर दो तरह क्रॉस कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर से होल, तो जब डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाएगा तो आपका सिंपल सी बात है, आपका कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिवर्स बायस वोल्टेज जब बढ़ाते हैं तो सीटी घटता है, लेकिन जब घटाते हैं तो सीटी बढ़ता है। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस समझ गए। आगे टिपिकल वैल्यू अगर हम देखें, टिपिकल वैल्यू ऑफ सीटी 3 पिकोफैराड होता है। किसके लिए, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के लिए आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की वैल्यू 3 पिकोफैराड होता है, और डायोड के लिए, पीएन जंक्शन डायोड के लिए 5 पिकोफैराड होता है, ध्यान रखना। तो ट्रांजिस्टर के लिए आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सीटी और ट्रांजिस्टर 3 पिकोफैराड, सीटी और डायोड 5 पिकोफैराड। तो ये सब चीजें याद रखना, ठीक। आगे देखो क्या है, for better performance of any BJT or diode, there is smaller value of CT must be possible। देखो, तो जितना ही कम वैल्यू होगा, जितना ही कम वैल्यू होगा सीटी का ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का, उतना ही बेटर कोई सर्किट काम करेगी, या उतना ही बेटर कोई आपका जो है डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उतना ही बेटर काम करेगी। तो मतलब क्या है कि डोपिंग कम करना पड़ेगा, नहीं तो सीटी ज्यादा होगा तो आपका सर्किट खराब हो जाएगा। तो डोपिंग कम करेंगे तो सीटी कम होगा, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो सीटी कम होगा। इसलिए सीटी की वैल्यू हमें क्या करनी है, कम करनी है, बेटर परफॉर्मेंस के लिए किसी भी डिवाइस के, ठीक है। आई थिंक आप लोग को इतना समझ में तो आइए ही होगा। इसको पहले नोट कर लो, आप लोग तो नोट करते हुए चलो, है ना। सब चीजें इतना मेहनत से सब लोग करते हैं। देखो समस्या तो सबके घर में है, सब लोग परेशान है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस टाइम परेशान नहीं है। किसी के घर में छोटी सी प्रॉब्लम है कि, अब देखो किसी के घर में अगर इसी पैंडेमिक के कारण किसी की डेथ हो जाती है तो सोच लो कि उसकी हालत क्या होगी। मेरे घर में भी ऐसा हुआ है। तो मैं जब इतना ऐसे कोशिश कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ क्यों नहीं सकते हो, आप लोग बस मस्ती में हो, छुट्टी मिली है एंजॉय कर लो, करो एंजॉय, लेकिन यार पढ़ाई भी तो करो आप लोग, है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ चीजें, इसको आप लोग नोट कर लेना। समझ में नहीं आया तो जरूर आप लोग कमेंट किया करो, या कॉल कर लो, आप लोग के पास तो नंबर भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखिए अब जब जरूरी है क्या, आप लोग पढ़ोगे नहीं तो सब चीजें फालतू ही हैं, कुछ समझ में तो आएगा नहीं। आगे देखोगे तो फिर वीडियो देखोगे आगे तो वो भी नहीं समझ में आएगा इकट्ठे। देखो प्रॉपर्टी ऑफ सीटी यूजिंग फॉर डिजाइनिंग ऑफ वायरेक्टर डायोड, मैं बताया था ना कि इसके सहायता से वायरेक्टर डायोड हम बनाते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस की सहायता से। आगे क्या है, इन रिवर्स बायस डायोड, रिवर्स बायस डायोड में सीटी की वैल्यू क्या होती है, सीटी बराबर वी के पावर माइनस एन। सीटी बराबर क्या होती है, वी के पावर माइनस ऑफ एन, ठीक है, माइनस ऑफ एन। तो देखो माइनस ऑफ एन है, तो इस एन को क्या बोलते हैं, ये जो एन है इसको बोलते हैं स्टेप ग्रेडेड वैल्यू, स्टेप ग्रेडेड वैल्यू। ये कोई वैल्यू है, ठीक है, स्टेप ग्रेडेड वैल्यू, लीनियर ग्रेडेड वैल्यू। तो v के पावर माइनस एन है जो सीटी, मतलब ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बराबर v के पावर माइनस एन। और v क्या है, रिवर्स वोल्टेज, आपको पता है v क्या है भाई, रिवर्स बायस में रिवर्स वोल्टेज पे काम करता है, आपका रिवर्स बायस में काम करता है, तो v क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज। और n क्या होगा, स्टेप ग्रेडेड डायोड। तो n की वैल्यू जो है 1/2 होती है स्टेप ग्रेडेड डायोड के लिए, और n = 1/3 होती है लीनियर
डायोड के लिए, और 1/1.25 होता है पी एन जंक्शन डायोड के लिए। तो ध्यान रखो तीन वैल्यू, n इक्वल टू 1/2 स्टेप रिलेटेड डायोड के लिए, n इक्वल टू 1/3 लीनियर डायोड के लिए, n इक्वल टू 1/2.5 पी एन जंक्शन डायोड के लिए। तो ठीक है, तो आगे क्या है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। देखो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और एक आपका क्या था, एक आपका था जंक्शन कैपेसिटेंस, ये दोनों ही आपके रिवर्स बायस में काम कर रहे थे, लेकिन आपका जो है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ये आपका फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। क्या फॉरवर्ड बायस में, तो क्या होगा, देखो इसको क्या बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, इट इज इन फॉरवर्ड बायस। ध्यान रखो, ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज। अब जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है ये जाहिर सी बात है फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, लेकिन जैसे इसमें रिवर्स बायस था तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर से कैपेसिटेंस हो रहा था। अब जब ये फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है तो इसमें क्या काम किया, जंक्शन कैपेसिटेंस ट्रांजिशन कैपेसिटेंस में आपका मेजॉरिटी कैरियर था और रिवर्स बायस में काम कर रहा था। लेकिन डिफ्यूजन कैपेसिटेंस काम तो करता है आपका फॉरवर्ड बायस में, लेकिन किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो इतना आप लोग देखो, इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, ठीक है। अब आप लोग कोशिश करो, अगर कोशिश करो तो समझने को समझ में आएगा ही, हिंदी इंग्लिश मत किया करो, ठीक है, बाद में आपको इंग्लिश ही देखना है। देखो आगे क्या है, आल्सो कॉल्ड स्टोरेज कैपेसिटेंस। देखो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को और भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोरेज कैपेसिटेंस। CD या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज जंक्शन कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस तभी काम करता है जब ये चीजें क्या है, फॉरवर्ड बायस में। यही अगर मैं उल्टा करके फॉरवर्ड बायस में कर दूं तो यहाँ पे जंक्शन कैपेसिटेंस ना होकर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हो जाएगा। अगर मैं इसी को बदल दूं, अब जैसे P है, P को प्लस से कनेक्ट कर दिया और N को माइनस से, तो यहाँ पे CJ ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। और किन के कारण होगा, माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, और किसमें, फॉरवर्ड बायस। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। देखो क्या है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज ड्यू टू स्टोरेज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर अक्रॉस फॉरवर्ड बायस डायोड। सिंपल। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो होता है वो किसके कारण होता है, स्टोरेज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी कैरियर यहाँ पे रुकते हैं, उनके स्टोरेज से अक्रॉस द फॉरवर्ड बायस डायोड। समझिए ना आप लोग, CD का भी सेम फार्मूला होता है, CD बराबर CJ सिग्मा ए अपॉन ओमेगा। CD इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सीधे से दिख रहा है ओमेगा के, और CD प्रोपोर्शनल टू A, और CD प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग के। जैसे CD और देखो सब CJ CD CT सब प्रोपोर्शनल किसके होती है, डोपिंग के। तो डोपिंग जितना बढ़ाएंगे इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक, ध्यान रखो। और तीनों ही वैल्यू CJ CD CT इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आपके ओमेगा के डिप्लीशन विड्थ के, ठीक। और क्या है बाकी, हाँ एक चीज और CD प्रोपोर्शनल होता है किसके, फॉरवर्ड बायस के। जैसे वहां पे क्या हो रहा था, CD प्रोपोर्शनल, CT CJ प्रोपोर्शनल टू रिवर्स बायस होते हैं, वैसे यहाँ पे CD प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। देखो यही लिखा है, CD प्रोपोर्शनल टू फॉरवर्ड बायस, CD प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, CD प्रोपोर्शनल टू A। अब देखो CD की वैल्यू जो होती है वो एक वैल्यू होती है CD बराबर, देखो ये टाउ है, टाउ फिजिक्स वाला नहीं है, हाँ फिजिक्स वाला समझ सकते हैं। टाउ जिसको बोलते हैं, ये टाउ इसको बोलते हैं कैरियर लाइफ टाइम। तो टाउ I0 e के पावर VD नीचा VT पर नीचा VT, ठीक है। या CD जो प्रोपोर्शनल होता है, देखो किसके प्रोपोर्शनल होता है, E के पावर VD, E के पावर VD, CD प्रोपोर्शनल टू E के पावर VD, ये फार्मूला है देखो। तो CD इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज विद फॉरवर्ड वोल्टेज। तो ये क्या है, फॉरवर्ड, VD क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज है। तो आपका CD प्रोपोर्शनल होता है किसके, फॉरवर्ड वोल्टेज के। और जब VD वोल्टेज बढ़ता है, फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता है, तो CD क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है। समझते हैं ना आप लोग, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि E के पावर VD है। और CD का फार्मूला ये भी होता है, CD बराबर टाउ IF अपन नीटा VT। क्या है, CD बराबर टाउ, ये टाउ IF अपन नीटा VT। तो टाउ क्या है, कैरियर लाइफ टाइम, IF क्या है, फॉरवर्ड बायस करंट, नीटा क्या है, रिकम्बिनेशन फैक्टर, VT क्या है, थर्मल वोल्टेज। सब मैं बताया हूँ, तो प्रीवियस क्लास में देखो, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। तो CD लीनियरली इंक्रीजेज विद फॉरवर्ड वोल्टेज। तो देखो CD क्या है, CD प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, देखो CD अगर यहाँ से देखा जाए तो CD प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, IF। एक फार्मूला और क्या था, CD प्रोपोर्शनल टू E के पावर VD
दो चीजें यहाँ से निकली, तो सी डी प्रोपोर्शनल टू आई एफ है, तो जैसे आई एफ बढ़ेगा वैसे सी डी बढ़ेगा, लेकिन जैसे वी डी बढ़ेगा फॉरवर्ड वोल्टेज, तो सी डी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगा क्योंकि ई के पावर एक्स है। तो सी डी बराबर टाउ आई एफ अपन नीटा वी टी, तो सी डी लीनियरली इंक्रीजेज विथ फॉरवर्ड करंट आई एफ, और टाउ टाउ को क्या बोलते हैं, कैरियर लाइफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को आई थिंक समझ में आया होगा। एक टॉपिक और रह गया है। अच्छा, 2-3 दिन में आपका जो है आपका ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ये चैप्टर, 2-3 नहीं, लगभग एक हफ्ते नहीं, वो भी 4-5 दिन, अगर ठीक से मैं स्टेबल रहा, ठीक है, स्टेबल रहा तो 4-5 दिन में आपका, जहाँ हूँ वहीं से पढ़ा रहा हूँ, तो 4-5 दिन में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर कोई डिस्टर्बेंस आई तो फिर तो मुश्किल है खत्म करना, क्योंकि देखो बहुत डीपली आपका है। ठीक है, इतना आसान नहीं है। कैरियर लाइफ टाइम, अब देखो कैरियर लाइफ टाइम में बताया इसको क्या बोलते हैं, टाउ। ठीक है, कैरियर लाइफ टाइम। अब देखो कैरियर लाइफ टाइम, देखो इसको क्या बोलते हैं, कैरियर लाइफ टाइम को लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी एवरेज लाइफ टाइम। देखो माइनॉरिटी का एवरेज लाइफ टाइम को, लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी एवरेज लाइफ टाइम, मतलब किसी माइनॉरिटी के लाइफ टाइम को, एवरेज लाइफ टाइम को क्या बोलते हैं, कैरियर लाइफ टाइम। मतलब किसका, माइनॉरिटी का जो एवरेज लाइफ टाइम होता है उसी को बोलते हैं कैरियर लाइफ टाइम। कैरियर लाइफ टाइम, और ये किस में होता है, अगर इसकी वैल्यू हमें पूछा जाए तो माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में होता है या नैनो सेकेंड में होता है। ठीक, और कैरियर लाइफ टाइम का जो फार्मूला अगर हमें देखे तो सी डी अपान जी। ठीक है, सी डी अपान जी। तो देखो ये क्या है आपका कंडक्टेंस है, ये क्या है डिफ्यूजन कैपेसिटी, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो सी डी टाउ बराबर क्या होगा, सी डी अपान जी। ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला और होता है टाउ का, तो टाउ बराबर ये भी फार्मूला होता है, टाउ बराबर सी डी नीटा वी टी अपान आई एफ सेकेंड। तो दो फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो हर चीज बताना जरूरी तो नहीं होता, लेकिन फिर से बता देता हूँ। सी डी क्या है आपका, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। अब कोई वैल्यू दी रहेगी तो उसकी वैल्यू, एक की वैल्यू, नीटा क्या है, रिकम्बिनेशन फैक्टर, रिकम्बिनेशन फैक्टर, और नीटा की वैल्यू 1 होती है जर्मेनियम के लिए, और नीटा की वैल्यू 2 होती है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, अब आपका VT क्या है, थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज, और इसकी वैल्यू 26 मिली वोल्ट होती है किस पे, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन। ठीक, IF क्या है, फॉरवर्ड बायस करंट। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। तो इतनी सारी चीजें आज के लिए कैरियर लाइफ टाइम तक ही करते हैं, बाकी कल जो भी आगे टॉपिक है आपका कल करेंगे। तो कैसी लगी आपको क्लास की, तो इतनी सारी चीजें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में है। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं नोट कर रहा हूँ, तो इसको आप लोग भी नोट करते हुए चलिए, आगे बहुत काम आएगा। बहुत कंपटीशन एग्जाम है जिसमें ये सब चीजें बिल्कुल डिक्टो फार्मूला पे चीजें आती हैं। तो आज के लिए इतना ही, पढ़िए और नोट्स बनाइए। ठीक है, थैंक यू क्लास।